Please like and subscribe my channel and to आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम क्या होता है, बनाने का नियम क्या होता है। पहचानने का नियम, पहचान क्या है। हिंदी मीडियम वाले ये समझें इनका पहचान क्या होता है। अगर मेन वर्ब के साथ इट मीन्स मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों, या है, ई है, ए हो, अगर लगता हो तो उन्हें हम लगे, लगता हो, ये हो, अगर ऐसा लगता हो तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पैटर्न का, मतलब इसके बनाने के तरीके, मेथड्स, हाउ टू मेक इंग्लिश। सो पैटर्न में हम सबसे पहले इसका समझेंगे एसआरटी पैटर्न को। एसआरटी पैटर्न इसके क्या होते हैं। एसआरटी पैटर्न में देखेंगे, इनके एसआरटी पैटर्न में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इनके क्या है, V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगते हैं। जैसे देखो चुका है, चुके, कभी भी ये ध्यान रखना कि जिस कोई भी सेंटेंस के अंत में है, हो लगता है तो उसे तो हम प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। लेकिन सब प्रेजेंट टेंस क्योंकि 4 प्रकार के होते हैं तो सबका एक अपनी पहचान है, सबका एक अपना रूल है। जिस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, उससे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी कुछ अपना पहचान है और इसके बनाने के कुछ अपने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, ठीक है। तो इनके सब्जेक्ट के बाद हैज अपॉन हैव का यूज करते हैं, और हैज अपॉन हैव का जब यूज करते हैं तो उसके साथ V3 का, यानी वर्ब के तीसरे रूप का, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं। V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं। जैसे गो का गोन, ईट का ईटेन, रीड का रीड, क्योंकि रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है। अब देख लो कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। जैसे आप गो, इसका दूसरा रूप होता है वेंट, इसका तीसरा रूप होता है गोन। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3। इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। ईट का ईटेन, ईटेन नॉट एट और थर्ड रूप ईटेन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका V1, V2, V3, तो ये होते हैं V1, V2, V3। अब इन पर मान लो आपको हिंदी में क्या लिखा है, सेंटेंस समझो। हिंदी में क्या है, मैं खाना खा चुका हूँ, या आपसे कोई कह सकता है कि मैंने खाना खा लिया है, या मैंने खाना खाया है। खा चुका हूँ समझो, या खाना खाया है समझो, या खा लिया है समझो, तीनों एक ही बात है। उसका सब एक यही बनेगा, मैं आई। उसके बाद क्योंकि चुका है, चुकी है लगा हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का रूल क्या है कि सब्जेक्ट के बाद तो हैज अपॉन हैव का यूज करना है। तो आई के साथ सुटेबल है हैव, आई के साथ सुटेबल है हैव। और उसके बाद क्या है, V3 यानी मेन वर्ब। तो खा चुका तो खाना का स्पेलिंग ईट का तीसरा रूप ईटेन, और क्या खाए आप, खाना यानी भोजन, यानी आई हैव ईटन फूड। इस तरीके से दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो। दूसरा, हम लोग पटना गए हैं, हम लोग पटना गए हैं। हम लोग का मतलब ही होता है बहुत सारे लोग।
हम लोग मतलब कई लोग, वी और वी, और जहाँ भी प्लूरल, इसमें भी आप ये समझो कि जहाँ भी प्लूरल नंबर की बात आती है वहाँ पे हैव का यूज होता है। तो वी हैव, उसके बाद वी के साथ हैव, हैव के बाद क्या हमें यूज करना, भीतरी, भीतरी, तो भीतरी यानी गए, गए मतलब जाना, जाना कोई, जाना का ही तीसरा रूप गए हुआ, यानी कि गो, गो का तीसरा रूप गोन, और कहाँ गए, पटना। तो कोई भी जगह जाने के लिए, कोई जगह जाने से संबंधित बात होता है तो उस जगह के पहले टू का यूज कर देते हैं, ठीक है। वी हैव गॉन टू पटना। तो इस तरह से हम इसका यूज करते। अब हैज और हैव दोनों हैं, तो हैज का यूज कहाँ करेंगे, हैव का यूज कहाँ करेंगे, ये थोड़ा सा आप समझ लें। कैसे देखो, अगर सब्जेक्ट 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 आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में, तो दोनों में क्या हम यूज करते हैं, है। फर्स्ट पर्सन में भी हो तो भी है, इसमें डोंट मैटर एक्सपेक्ट देन आई वगैरह कुछ नहीं, जो भी है फर्स्ट पर्सन के साथ हम हैव का यूज करते हैं, सेकंड पर्सन के साथ हैव का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म में हम हैव का यूज करते हैं। बाकी थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें कि राम स्नान कर चुका है, राम स्नान कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ भी चुका है, चुकी है लगा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो राम, क्योंकि राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, और जब भी किसी व्यक्ति, और राम से किसी एक व्यक्ति के बारे में बोध हो रहा है, मतलब ये सिंगुलर में है, तो इसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। राम हैज टेकन, क्योंकि स्नान करना का होता है टेक बाथ, तो यहाँ पे तो हमें भीतरी लेना है, तो टेकन, राम हैज टेकन बाथ। तो इस तरह से हम इसे ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। अब मान लो निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में कुछ वैसा खास है नहीं, इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस में इसके क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट प्लस हैज अपॉन हैव प्लस ओनली नॉट ऐड हो जाता है, प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लग गया उसी को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें नहीं लगा उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में इसके इंग्लिश के पैटर्न में ओनली नॉट एक्स्ट्रा यूज कर देते हैं। जैसे मान लो एक देख लो एग्जाम्पल इसमें, तुम किताब नहीं पढ़े हो। देखो पढ़े मात्रा समझो, ए हो मैंने लिखा था ए हो, इतने ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यू और मैंने बोला कि सेकंड पर्सन में अगर मेरा सब्जेक्ट रहे, सेकंड पर्सन में भी सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो यू हैव, उसके बाद नहीं पढ़े हो तो यू हैव, इसके साथ हम हैव, जब हम सब्जेक्ट के बाद हैज अपॉन हैव का यूज कर ले तो उसके बाद मुझे नॉट का यूज करना, यू हैव नॉट। उसके बाद क्या है, भीतरी, तो भीतरी क्या है, भर का तीसरा, रीड का तीसरा रूप भी रीड ही होता है। तो यू हैव नॉट रीड, क्या आप क्या नहीं पढ़ो, किताब, तो यू हैव नॉट रीड ए बुक। अब आप ये समझ लो कि ए क्यों लगा, क्योंकि ये गिनती की जाने वाली संख्या है, मतलब किताब को हम काउंट कर सकते हैं। तो ड्यू टू दिस रीजन वी यूज ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। और भी आप एग्जाम्पल कई तरह के ले सकते हैं। तुम किताब नहीं पढ़े हो, वह घर नहीं गया है, आप ऐसे भी समझो कि वह घर नहीं गया है। इसे क्या बनाना, ही, क्योंकि वह मतलब कोई एक व्यक्ति, वह का मतलब हो रहा है कोई एक व्यक्ति। ही हैज, ही के साथ ही क्योंकि सिंगुलर में है तो सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन, वह थर्ड पर्सन को डिनोट करता है और सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर की वजह से हैज लगा यहाँ पे। ही हैज नॉट gone to हाउस।
क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बाद हैज अपॉन हैड का यूज करना था, तो यहाँ सुटेबल हैज है, और हैज के बाद नॉट, और नॉट के बाद V3, और V3 के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। आप इसे थोड़ा सा इससे भी देख लें, नेगेटिव सेंटेंस को समझें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका क्या होता है, हैज अपॉन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हैज अपॉन का हैव का वैसे भी कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जाने वाले बात को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करना होता है। ये रूल ही होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं, ये रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट। इस तरीके से ही हम इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। तो मान लो क्या तुम खाना खाए हो, पूछा जाने वाला बात है। इससे आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, भाई आपसे आप खाना खाए हो कि नहीं, आपसे कोई पूछ रहा है। तो जब भी आपसे लगे कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, उस कंडीशन में आप ये समझो कि वो इंट्रोगेटिव है। और किस टेंस का है, हम मैटर करता है किस टेंस का है, सबसे जरूरी बात ये किस टेंस का है। ए हो मेन वर्ब के साथ खाए, खाना, इसमें मुख्य रूप से तो काम हो रहा है खाने का। तो ए हो मेन वर्ब के साथ जब लग रहा है तो वो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और जब ए हो लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो अब उसे हम इस नियम के आधार पर बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले हैज या हैव, और हैज या हैव का यूज सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के साथ तो हम हैव यूज करते थे, तो सर हैव यू कर देंगे। और उसके बाद V3 मतलब खाए का तीसरा रूप, खाए को इंग्लिश में इट बोलते हैं, और इट का तीसरा रूप ईटन, हैव यू ईटन, और खाना तो मतलब फूड। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। और अगर WH वर्ड वाले रहें तो WH वर्ड वाले के लिए भी यही है। WH वर्ड मैंने पहले भी बोला था कि WH वर्ड के बाद ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब इसके इस टेंस के, जिस टेंस का दिया है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, हैज और हैव है। तो हैज और हैव का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर देख लो, वेयर हैव यू गॉन। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहाँ गए हो, आप कहाँ गए हो, आप कहाँ गए हो। देखो, इसको समझने का तरीका है, हिंदी में रहे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद कहाँ कब कैसे अगर जुड़ गया मतलब वो WH वर्ड वाला है। और मेन वर्ब के साथ देखो कि ए हो, ऐ हो, चुका हो, चुकी हो अगर लगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसको हम इस पैटर्न के आधार पर बनाएंगे। मतलब कैसे बनाएंगे, कहाँ गए हो, आप कहाँ गए हो। तो कहाँ गए हो ये समझो, आप कहाँ मतलब WH वर्ड का सबसे पहले यूज करना है कहाँ, तो WH वर्ड वेयर, और उसके बाद WH वर्ड के बाद हमें हैज और हैव का यूज करना होता है। तो हैज और हैव में सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है इनका हैव और हैव। तो आपका इंग्लिश तो यू होगा और यू के साथ सुटेबल हैव है, तो वेयर हैव यू गए क्योंकि जाने का तीसरा रूप है, तो इसके साथ गो का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, गोन। तो इस तरह से हम इसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आप एग्जाम्पल कई तरह के ले सकते हैं, आपको हम एग्जाम्पल का PDF लोड कर देंगे, आप उसे डाउनलोड करके बनाने का कोशिश करें। जो प्रॉब्लम होगा पूछ लें। तो क्लियर है, चलिए ठीक है, फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाते रहें ताकि नया नया वीडियो प्राप्त होते रहे।